जी फ्रेंड्स, आज मैं ग्रेट रीसेट थ्योरी पर बात करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में इंग्लिश सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उर्दू और हिंदी सोशल मीडिया पर लोग इसके नाम से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। ये टार्टारियन ग्रेट मड फ्लड थ्योरी है, या ग्रेट रीसेट थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक दुनिया में एक लॉस्ट सिविलाइजेशन थी, जो कई हज़ार साल या कई सौ साल पहले एग्जिस्ट करती थी। उसके आसार को 19वीं सदी के अवाइल में और 20वीं सदी के अवाइल तक तबाह किया गया, क्योंकि उसमें फ्री एनर्जी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो इस कदर एडवांस थी कि उसका अंदाज़ा आज भी मुमकिन नहीं है। और उस टेक्नोलॉजी की एक आम सी एग्जांपल फ्री एनर्जी थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी उसमें। दूसरा, वहाँ पर जो पिरामिड्स जो हैं, पिरामिड्स यानी अहराम मिस्र, इनके बारे में कहा जाता है कि तूफ़ान नूह से भी पहले मौजूद थे। जिस पर तूफ़ान नूह आया तो अहराम मिस्र पाए जाते थे, ये एग्जिस्ट करते थे, यानी कि इतनी कदीम सिविलाइजेशन है। टार्टारिया यूरेशिया पर यानी एशिया और यूरोप के बरआज़मों पर मुहित एक सिविलाइजेशन थी, और ये इसमें पिरामिड्स भी थे, फ्री एनर्जी थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उड़न खटोले यानी कि लेटेस्ट जो हवाई सवारियां थी वो मौजूद थी। मौजूदा प्लेन्स और हाइपरसोनिक जेट से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार उनकी सवारियां मौजूद थी। तो ये सिविलाइजेशन, इसके आसार अगर बाकी रहते तो फ्री एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया के लोगों की, आम इंसान की रसाई हो जाती, और मल्टीनेशनल कंपनीज और सहूनी कुव्वतों का कारोबार बंद हो जाता, दुनिया पे उनका कंट्रोल का खात्मा हो जाता। क्योंकि ऑयल के जरिए, डॉलर के जरिए, एनर्जी के जरिए वो कंट्रोल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी हर एक की दस्तरस में होती तो वो उनका दुनिया पर कंट्रोल खत्म हो जाता। इस थ्योरी के सही होने या गलत होने पर हम फैसला नहीं करें, लेकिन जो इसकी थ्योरी के अदाद शुमार वाकयात हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें इस थ्योरी के मुताबिक जो 1850 में ग्रेट मड फ्लड आया, यानी गारे का फ्लड पूरी दुनिया में आया, ये यूरेशिया में आया, जिससे इसके आसार तबाह हो गए। इसके सबूत के तौर पर वो दुनिया में ऐसी बहुत सारी अबेंडेंड बिल्डिंग्स दिखाते हैं, जिनकी आधे दरवाजे जो हैं रेत से दबे हुए हैं, आधे मौजूद हैं, आधी बिल्डिंग्स दबी आधी मौजूद हैं। और 1850 में इस मड फ्लड का जिक्र किया जाता है। अगर आप सर्च करें गूगल पर या यूट्यूब पर ग्रेट मड फ्लड ऑफ 1850, आपको डिटेल मिल जाएगी कि मैं आपसे कोई कहानी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक थ्योरी के तौर पर एग्जिस्ट करता है। इसके शवाहिद हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बड़ी जो घंटियां मौजूद हैं, जो किसी यानी किसी एक घर या इमारत या कमरे से भी बड़ी बड़ी घंटियां मौजूद हैं, वो उसके आसार के तौर पर। ऐसे मुहैयर लकूल दरवाजे मौजूद हैं, जिससे एक हाइपरसोनिक जेट ये भी गुजर सकता है, एक बोइंग तैयारा भी गुजर सकता है। आम इंसानों के गुजरने के दरवाजे ऐसे हैं। दुनिया में कई ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये 15वीं सदी में 16वीं बनी, हालांकि वो हजारों साल कदीम उस टार्टारियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इस थ्योरी को कई लोगों ने रद्द किया। इस थ्योरी को हर गुजरते दिन के साथ मकबूलियत मिल रही है, इसके शवाहिद सामने आ रहे हैं, और मैं भी इसके बारे में स्टडी करने पर मजबूर हो गया कि ये है क्या। और जो शवाहिद मिले उसमें कई ऐसे पॉइंट्स थे कि जो बड़े हैरान कुन। एक तो कि इसमें लॉस्ट सुपर पावर थी, इनकी एडवांस सिविलाइजेशन में दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, हर फैसिलिटी, हर चीज़ मौजूद थी। कुछ विजुअल्स ऐसे मिले हैं 19वीं सदी के आखिर के, और कैमरा उनके ईजाद हो चुका था, उन तस्वीरों को जोड़कर जो फिल्में बनी हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी 19वीं सदी के एंड पर या 1890-95 में एग्जिस्ट करती थी, जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वजूद में आ रही है। और ये जो ट्रॉम्स और जो बुलेट ट्रेन हैं, ये पहले भी इनके रास्ते दुनिया में ऐसे मौजूद हैं, ऐसे ट्रैक्स पर मिले हैं जहाँ कयास किया जाता है कि बुलेट ट्रेन ही चल सकती थी। तो अहराम मिस्र पर जो खुदाइयाँ की गई हैं वो ऐसी इतनी एडवांस, इतनी एक्यूरेट और इतनी खूबसूरत हैं कि वो लेजर से की हुई खुदाई है, किसी पत्थर या किसी नोकदार कलम से की गई खुदाई नहीं है। तो ऐसी चीजें सामने आई ग्रेट रिसर्च थ्योरी में कि इसमें एडवांस्ड आर्किटेक्चर इसमें बताया गया, यानी ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी खूबसूरत उस पर कैलीग्राफी की गई है कि जो इस दौर में दुनिया में कोई भी कैलीग्राफर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी उसे कैलीग्राफ नहीं कर सकता। इसके सबूत के तौर पर लोग बात करते हैं कि जो वीनस की सिटी है, ये 12वीं 13वीं सदी या 8वीं सदी ईस्वी में नहीं बसाई गई, बल्कि ये टार्टारियन सिविलाइजेशन का एक अहम शहर थी। लियोनार्डो डा विंसी जैसा एक मसनूई किरदार तख्लीक किया गया, या एक आम मुसविर था, उसे बड़ा मुसविर बनाकर बताया गया कि ये उसने सारी ये बिल्डिंग्स बनाई है, ये फोटोज उसने बनाई है। हालांकि वो हजारों साल कदीम ये आर्किटेक्चर था, उसकी स्ट्रक्चरिंग जिस तरह की गई थी, ये भी उसी सिविलाइजेशन का हिस्सा था। यानी एक थ्योरी बता रहा हूँ आपको, इसमें यकीन करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है। मड फ्लड थ्योरी में वो कहते हैं कि मड जो था वो 7 फुट से 7 मीटर
गहरा मड आया था, पूरे गारे का फ्लड आया और उसने उस दुनिया में इस सिविलाइजेशन के आसार को दबा दिया। अब भी जहाँ खुदाई हो रही है ये टार्टेरियन सिविलाइजेशन के आसार मिल रहे हैं। हत्ता कि जो कई तबाह हाल अबैंडन्ड ये मतरूक सिटीज़ हैं वो अब खुदाइयों के बाद जहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई होती है वो ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सामने आती हैं कि कहते हैं कब बनी थी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतनी ह्यूज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ी चौड़ी और ऊंची इमारतें ज़मीन में दफन है। ये कहाँ चली गई, किस दौर में बनी, किस सिविलाइजेशन ने ईजाद की? ये मड फ्लड थ्योरी के हक में ये लोग बात करते हैं। और फिर इसमें यह है कि हिडन टेक्नोलॉजी, फ्री एनर्जी थी कि दुनिया में जो बिजली है वो कहते हैं कि टेस्ला ने राज दरियाफ्त कर लिया था कि ज़मीन में एक वॉन्ड या एक तांबे की छड़ी गाड़ कर उससे वो बिजली प्रोड्यूस करते थे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करके। तो फ्री एनर्जी उनके पास मौजूद थी। अब भी नोटर डैम जो चर्च है फ्रांस का, नोटर डैम चर्च में अब भी फ्री एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायरस के जरिए फराहम नहीं की जाती, ग्रिड स्टेशन से नहीं आती, फ्री एनर्जी है। उनकी एनर्जी जो सिस्टम है उसका वो उसी से प्रोड्यूस हो रही है। कोई सोलर नहीं, कोई विंड मिल नहीं, कुछ भी नहीं, और वो फ्री एनर्जी बना रहा है और वो अभी तक इंटैक्ट है। उसे छुपाने के लिए नोटर डैम को आग लगा दी गई पिछले साल, उसे जला दिया गया और ये बहुत बड़ा सान्या और वाकया करार दिया गया नोटर डैम चर्च को जलाना। उसकी स्ट्रक्चर भी इस कदर ह्यूज है कि जब कोई नीचे उसके सामने खड़े होता है तो अच्छे अच्छे यूरोपी से अभी चकरा कर गश खाकर गिर पड़ते हैं कि इतनी बड़ी और इतनी अजीबोगरीब कैलीग्राफिक बिल्डिंग किसने बनाई। उस पर जो पेंटिंग नक्शो निगार बनाए गए इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने मुश्किल हैं कि आम इंसान बड़े से बड़ी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी उसे सालों और सदियों की मेहनत से भी नहीं बना सकती। ये कैसे बनाए गए। और फिर इसमें यह बताया जाता है कि समंदर में आसार इसके मिल रहे हैं टार्टारियन सिविलाइजेशन के। ये मड फ्लड के बाद ये भी एक रीसेट हुआ और 1850 में जो ग्रेट रीसेट हुआ। अब इस और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस सिविलाइजेशन के आसार को, इस फ्री एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए, इसके आसार को मिटाने के लिए बर्पा की गई। एक वजह ये भी थी, एक सैनी अज़ाइम थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लाना था, ग्रेटर इसराइल बनाना था, उसकी राह हमवार करनी थी, लेकिन साथ ही साथ टार्टारियन सिविलाइजेशन के आसार को तबाह करने, इसकी टेक्नोलॉजी को छुपाने या आम इंसान की दस्तरस से बाहर करने के लिए भी। दोस्तों, जिन इमारतों में जिक्र किया जाता है कि वहाँ टार्टारियन तहजीब के आसार पाए जाते हैं या वो उसी तहजीब का हिस्सा थी, मड फ्लड में वो भी दब कर रह गई। उनमें एक क्रेमलिन फोर्ट है, क्रेमलिन का किला मॉस्को में है, उसके जो शानदार कलर्ड किस्म के कलश हैं, ये गुंबद हैं, वो कहा जाता है कि उसी तहजीब के नुमाइंदा है। इस तरह सेंट पीटर्सबर्ग की रूसी जो सिटी है वो भी इसका हिस्सा है। लंदन का पुराना नाम बेबी लंदन था, बेबीलोन के नाम पर रखा गया। उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी उसी तहजीब का हिस्सा था और अब भी लंदन में जो बिल्डिंग्स हैं वो हज़ारों साल से इंटैक्ट हैं, उसी तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं। वो भी मड फ्लड की नज़र हो गई। ये यानी अजीबोगरीब थ्योरी है। मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ा था मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये ऐसी भी बात है, लेकिन इस पर इस कदर लिटरेचर वेस्ट में मिल रहा है कि मैं हैरान हूँ कि इस पर एकदम पहले क्यों नहीं ये चीज़ें सामने आई और उसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर रहे हैं और अजीबोगरीब गुफ्तगू इस बारे में हो रही है। इसके बारे में बाकायदा यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया फोरम्स हैं, या तो फेक प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसके कुछ शवाहिद इस किस्म के बयान किए जाते हैं जिनके बारे में मैं बचपन से मशकूक रहा और जो सवालात मेरे जहन में कुलबुला रहे थे कई अशरों से, वो अब उनके जवाब इस तहजीब की, इस थ्योरी, मड फ्लड थ्योरी, ग्रेट रीसेट थ्योरी से मिलना शुरू हो गए। तो ये एक दिलचस्प थ्योरी है। मैं उर्दू और हिंदी ऑडियंस के लिए इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी सोचने के लिए एक नया एंगल, नई डायमेंशन मिले। इस पर मजीद रिसर्च करें, कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है। एकदम ना, एक तो मुझे उन लोगों से बड़ी उलझन होती है कि जो ना एक जुम्बिश कलम पूरी चीज को तजी का मेज रिमार्क्स में, स्वीपिंग स्टेटमेंट में रद्द कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। आप ना पूरी रिसर्च के दलील के साथ जवाब दें कि व्हाई डोंट यू लाइक दिस, आपके नजदीक ये क्यों गलत है, इसमें क्या नकाइस हैं, आपके पास क्या इसकी रद्द में शवाहिद या दलाइल हैं, इस पर बात किया करें। जैसे मैंने बताया कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स अगर इनका अब भी फोरेंसिक किया जाए, अगर इसे चेक किया जाए, आसार कदीमा के माहिरीन चेक करें तो वो यही बात करेंगे। जैसे कि अहराम मिस्र के गीज़ा का पिरामिड है, गीज़ा का पिरामिड पर से तूफान नू गुजरा था। नहीं, तूफान नू से भी पहले एक ऐसी तहजीब आबाद थी कि जो इतनी एडवांस थी कि उसने पिरामिड्स बना लिए। 2.5 से 3 मिलियन पत्थर ऐसे कि हर पत्थर एक कमरे के बराबर पत्थर है। करोड़ों खरबों टन इन पत्थरों को उन्होंने सिमेट्री के साथ लगाया कि इसके अंदर एक पत्थर और दूसरे पत्थर में 10,000 में हिस्से, 1 मिलीमीटर के 10,000 में
1 सेंटीमीटर के 10,000वें हिस्से के बराबर फासला है, कहीं ये फासला कम या ज़्यादा नहीं है। इस हद तक उसमें खुफिया टनल्स हैं, सीक्रेट चैम्बर्स हैं। तो ये सब कुछ सब उस टार्टारियन तहजीब, उस फ्री एनर्जी और उस स्पेस लिंक्ड सोसाइटी का एक शाखसाना है। और ये पिरामिड्स आपको सिर्फ मिस्र में नहीं मिलते, गिजा में नहीं मिलते, आपको रेड इंडियन तहजीब में, मैक्सिको में मिलेंगे, सेंट्रल चाइना में मिलेंगे, ये साउथ अफ्रीका में पिरामिड पाए जाते हैं। और पाकिस्तान में मैंने एक थ्योरी पेश की थी, मुंजो दाड़ो में भी एक पिरामिड वाक़ है और वो तबाह हो गया, लेकिन वो छोटा पिरामिड था। यानी इस किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। ये टार्टारियन तहजीब के आसार दुनिया में, जिन्हें छुपाया गया या वो तबाह हो गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो एक ही हमले में, एक ही दिन में, एक ही रात में ये पूरी तहजीब ख़त्म हो गई, जुज़वी तौर पर तबाह हुई, या लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि एक ही लम्हे पर पूरी दुनिया में यूरेशियन तहजीब ये मिट गई। इसके आसार बाकी थे, इसकी टेक्नोलॉजी बाकी थी। इसे छुपाने के लिए कि ये बिल्डिंग्स जो थी जिन्हें गिराया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बमबारी करके, ये फ्री एनर्जी बना रही थी, इन्हें कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही थी, ये सदियों से फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही थी। मैं अजीब बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी 18वीं सदी 19वीं में ईजाद नहीं हुई, ये सदियों से, हज़ारों सालों से इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, यहाँ का हीटिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक था और ये फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करती। इस टेक्नोलॉजी, इस एडवांस सिस्टम को छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। ग्रेट रीसेट थ्योरी इसी पर दलील कर रही है। इस पर मजीद बहुत से वीडियोस बना सकता हूँ, बहुत नॉलेज है। मैंने आपको जिक्र करके बताया कि बेसिकली ये है क्या, ताकि आपको थोड़ा से आउटलुक मिल जाए, आपको फिर बाद में जब बात हो तो आपके पास कुछ इसकी यानी बेस मौजूद हो कि किस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी को आप नेट पर सर्च करके मजीद पढ़िएगा, अपनी राय दें, अपने कमेंट करें, तनकीद करें, लेकिन तनकीद तज़हीक वाली ना हो, क्योंकि तज़हीक को मैं ब्लॉक मारता हूँ, मेरा एक तरीकाकार है। तो उम्मीद है आप अगली वीडियोस का वेट करेंगे, हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।